Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए IART सॉल्व करने जा रहे हैं लास्ट ईयर के पेपर से लिया हुआ एक MCQ। हमारा आज का क्वेश्चन इवोल्यूशन के नेचुरल सिलेक्शन इस टॉपिक से रिलेटेड है। देखो, दिस इज बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The relationship between birth weight and degree of survival, that is log of survivors divided by non-survivors in 6908 human births in an hospital is shown in the figure below. The mode of selection for birth weight is, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है डिग्री ऑफ सर्वाइवल और यहाँ पर बर्थ वेट इन किलोग्राम। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमें दिखाया है और पूछा है ये मोड ऑफ सिलेक्शन बर्थ वेट के लिए कौन सा रहेगा। वेदर इट इज़ डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन या फिर वो हो जाएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो आइए ये चार टाइप्स क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, ये जान लेते हैं। इस इमेज की मदद से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये इमेज मैंने जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो शुरू में किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप इस तरीके से पकड़ा जाता है, होता है। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी हाउ इट इज़ इनिशियली प्रेजेंट। नाउ बिफोर सिलेक्शन एंड आफ्टर सिलेक्शन, when there is a directional selection, ये जो फिनोटाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सर्टन डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। समझ रहे हो? ये और ये ग्राफ आप देखो तो ये मीन वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है और ये जो फिनोटाइप है आफ्टर सिलेक्शन इट इज़ शिफ्टेड। एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्वायरमेंटल के चेंजेस की वजह से ये दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल है, देखो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, जब वो जो इंसेक्ट्स थे, वो जो बटरफ्लाइज थे, वो शुरू में कुछ कलर के थे और बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से सब तरफ ब्लैक कलर का सूट तैयार हो जाने के बाद उनका कलर ब्लैक की तरफ चेंज हो गया। तो सर्टनली वो पूरी की पूरी प्रोजेनी जो नेक्स्ट जनरेशन आई तो उनका कलर वहाँ पर चेंज होता दिखाई दिया। सो दिस इज़ व्हाट डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से दिखाई देता है और दिस इज़ द वे इट इज़ रिप्रेजेंटेड। व्हाट इट अनदर थिंग इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल ट्रेट्स है वो कांस्टेंट दिखाई देते हैं और ऑर्गेनिज्म में कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स अगर मेंटेन किए जाए तो प्रोजेनी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाती है, वो अच्छी तरह से आगे चल पाती है, ऐसा देखा जाता है। तो इस वजह से ये मीन वैल्यू वही की वही रहती है, दैट गेट स्टेबलाइज्ड इन दिस स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बेबी के बर्थ वेट। नेचर ने देखा कि एक पर्टिकुलर बर्थ वेट रहता है तो सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं एंड यूजुअली हम जानते हैं कि इसी रेंज में बर्थ वेट रहता है। सो दिस इज़ व्हाट स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आर यू गेटिंग? सो दैट इज़ मेंटेन, उतना बर्थ वेट यूजुअली मेंटेन हो जाता है नेचर की तरफ से एंड द सर्वाइवल चांसेस गेट इंक्रीज्ड। नेक्स्ट वन इज अ डिसरप्टिव सिलेक्शन। यहाँ पर दोनों एक्सट्रीमिटीज फेवर हो जाती है और जो प्रोजेनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। दिस इज नोन एज डिसरप्टिव सिलेक्शन। ओके, डिसरप्टिव सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, देखो, द डिफरेंट कलर पैटर्न ऑफ द बटरफ्लाई पैपिलियो डार्डानस। इस वजह से ये प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी डिसरप्ट हो जाती है, डाइवर्सिफाई हो जाती है।
एंड दैट इज़ नोन एज डिसरप्टिव सिलेक्शन या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 मोड्स है नेचुरल सिलेक्शन के। दिस इज देयर फॉर द सर्वाइवल, राइट। फिटनेस और सर्वाइवल, उसके लिए ये सब काम आते हैं। सो जैसे हमने देखा, डायरेक्शनल सिलेक्शन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज, और डिस्ट्रप्टिव या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, द डिफरेंट कलर पैटर्न ऑफ द बटरफ्लाई पैपिलियो डार्डेनस। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, क्योंकि एग्जाम्पल हमें दिया गया है बर्थ वेट, ह्यूमन बर्थ वेट, राइट। तो ये हो जाएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। गॉट इट। तो चलिए, इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू मेल या थ्रू कमेंट सेक्शन। इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा सॉल्व्ड एमसीक्यू मेरे चैनल पर पब्लिश्ड है, आप वो देख सकते हो। नैट क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, वो भी आपके प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।